ये क्रिकेट पाकिस्तान में एक मरतबा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। हम एक ऐसे टॉपिक पे बात कर रहे थे कि जिस पे हमें खुद बात करना अच्छा नहीं लग रहा। हमारी टीम चैम्पियंस बनकर आई है और चैम्पियंस को हम बहुत फ़ख्र की नज़र से देखते हैं। पूरी कौम इस वक्त बहुत प्यार से देख रही है, लेकिन आने वाला वक्त खौफज़दा कर रहा है कि अगर इसी तरीके के असरात रहे और ये रकम के मामले पे अगर कुछ ना कुछ खिलाड़ियों में हुआ तो वो टीम वर्क को नुकसान पहुंचाएगा। एक लीडर सरफराज की सूरत में वो नुकसान पहुंचेगा, उसको लड़ाने में टीम को मसला होगा। और ये जहाँ तक हमारी इत्तलात है, कोशिश यही हो रही है टॉप मैनेजमेंट की कि तमाम के तमाम खिलाड़ियों को इस सिलसिले में समझाया जाए और साथ लेके चला जाए, और ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ दिखाई देती है। यासिर, मेरा सवाल यह है कि इस तरीके के मामला हमें याद है 1992 वर्ल्ड कप जब पाकिस्तान टीम फातेह बनी थी। उस वक्त शौकत खानम हॉस्पिटल बन रहा था। इमरान खान साहब ने बहुत सारे उस वक्त डोनेशन वगैरह भी जमा कर रहे थे। उस वक्त कई सीनियर खिलाड़ी नाराज़ हो गए थे। उसके असरात बहुत सारी सूरतों में निकले थे। इमरान खान तो चले गए थे 1992 वर्ल्ड कप के बाद। उसके बाद जावेद मियांदाद को कप्तान बनाया गया था। दौरा इंग्लैंड के लिए पता चला कि वहाँ पे उनके खिलाफ भी कुछ चीज़ें शुरू हो गई थी। तो आने वाले वक्त में फिर ये इख्तलाफात बढ़ते चले जाते हैं, इनको यहीं रोकना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। जी यासिर। जी बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप। और वो तो मेरे ख्याल से एक बहुत अच्छा कॉज था इमरान भाई का, और वो जो उन्होंने मतलब किया है माशाल्लाह, उससे लोगों को फ़ायदा हो रहा है। और वो उस वक्त अगर जिन प्लेयर्स ने नहीं भी उनको सपोर्ट किया तो बाद में उन्होंने ज़रूर रिग्रेट किया होगा इसे। लेकिन आप सही कह रहे हैं कि ऐसी चीज़ें जो हैं वो बाद में टीम जो है ना, इससे कहीं पर अगर खुदा न खास्ता अगर हारते हैं हम लोग कोई सीरीज़, तो फिर ऐसी चीज़ें सामने आ सकती हैं, ये चीज़ें होती हैं। बट मैं अभी भी ये कहता हूँ कि जो लोग भी पैसे देना चाहें प्लेयर्स को, जो लोग भी ठीक है तकरीब करें थोड़ा बहुत, जितना भी, बहुत ज़्यादा अगर इसको बहुत ज़्यादा उसकी कोशिश करेंगे, बहुत ज़्यादा मशहूरी, तो फिर ये चीज़ें आती हैं। तो बस अगर किसी की परफॉर्मेंस अच्छी लगी है उसको आप दे दें, जो भी इनाम देना है आप खामोशी से दे दें। आपकी खुशी थी इसमें, उसको मिल जाएगा। आप थोड़ी बहुत उसमें मीडिया कवरेज कर लें, थोड़ा बहुत वो कर लें। अगर आप इस चीज़ को इस तरह फैलाएंगे तो फिर लोग आएंगे, लोग देखेंगे। मेरे ख्याल से वो शायद इस वजह से फिर ऐसी चीज़ होती है। तो समझदारी की जो तकाजा वो देखें ना, जो भी देगा तो इस तरह उसका माइलेज तो रहेगा ना। कोई भी कुछ देगा। सारी कंपनीज हैं, कोई इंडिविजुअल्स नहीं है, ये तो कंपनीज है ना जो आपको बुला रही हैं, तो उसका यासिर माइलेज तो लेगा। वो उसको मीडिया कवरेज भी चाहिए, उसको हाइप भी चाहिए, और फिर ये सारी चीजें तो चाहिए ना। कोई भी देखो पैसा खर्च करता है उसका वो रिटर्न चाहता है। कोई अपनी जेब से ऐसे कोई किसी को पैसा नहीं देता। और दूसरी चीज पता है क्या, इस वक्त जो पजीराई हो रही है इस इवेंट के बाद, पजीराई किसकी हो रही है? पाकिस्तान की हो रही है, पाकिस्तान की हो रही है, टीम की हो रही है, लेकिन इसकी हो रही है यंगस्टर्स की ज्यादा हो रही है। जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि उसमें हसन अली, देखिए ये उसमें आप बात करें फखर जमान, उसमें बात करें आप शादाब। अब ये चीज भी थोड़ी सी है ना जहन में आ रही है कि आने वाला बच्चा, उसको मीडिया कवरेज इतनी मिल रही है, उसको इतने पैसे मिल गए, हमें इतने पैसे मिले। जेलसी होता है, ये इसी तरह आता है हर दौर में। यही रहा है कि जो आपके सीनियर प्लेयर होते थे, स्टार प्लेयर होते थे, और एक यंग लड़का आके एकदम तहलका मचाता था तो मीडिया उसके ऊपर आता था, लोग उसके पीछे आते थे, तो एक रिफ्ट सी पैदा हो जाती थी उस प्लेयर के लिए। एक सीनियर की तरफ से ना एक मुश्किलात आनी शुरू हो जाती थी। तो यही एक जेस्चर जो है ना, वो एक जो चला आ रहा है ना माजी से, वही आज नजर आया कि आज जूनियर्स को जिस तरह पजीराई मिली है। हसन अली आपका यंग प्लेयर, फखर जमान आपका यंग प्लेयर, और इनकी ऐसी परफॉर्मेंस हुई है इस टूर्नामेंट के अंदर कि लोग उनको याद कर रहे हैं। वो बेस्ट बॉलर हुआ है, उसने फाइनल के अंदर फखर ने एक अच्छी ऐसी डैशिंग इनिंग खेल दी, हिस्टोरिकल पहली सेंचुरी अगेंस्ट इंडिया इन चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल। एज ए कैप्टन सरफराज ने जिस तरह कप्तानी की और अगेंस्ट श्रीलंका जो मैच जीते, तो लोगों के जहनों में ये सारे मैचेस हैं, उस हिसाब से लोग इसी तरह पजीराई कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं नहीं समझता कि कोई इतना ही कोई बुरी बात हो गई कि महमूद पूरी ईमानदारी से बताऊं, आप बहुत सी जगहों पे देखें, किसी एक क्रिकेटर ने भी मैंने आपको बिल्कुल सच्चाई से एक क्रिकेटर से मैंने बात की, मेरे पास मैसेज मौजूद है, मैं आपको सिर्फ दिखा सकता हूं, नाम किसी का नहीं लेना। उसने कहा मैं अपनी टीम के खिलाफ कुछ नहीं बोलूंगा, सिर्फ मैसेज नहीं। और दूसरी बात मैंने कोशिश की, मैं पूरी ईमानदारी से आपको बता रहा हूँ, सरफराज अहमद से बात की मैंने, कोशिश की, सरफराज ने फ़ोन ही नहीं उठाया। इस इशू पे कोई बात करने को तैयार कोई खिलाड़ी नहीं मिल रहा कि जो इस पे बात करेगा। आपस में टीम को बचाने की सब कोशिश कर रहे हैं कि कोई चीज गलत ना हो। कैसे एक मिनट सरफराज कैसे इस इशू पे बात करेगा? वो जाहिर है वो लीडर फॉर्मेट का पाकिस्तान का कप्तान लीडर है, वो जीत के आया हुआ, उसने बात ही नहीं की। मैं पूरी ईमानदारी से कह रहा हूं, एक लफ्ज जो उसका मेरी उसकी बात हुई है पता नहीं कब से नहीं। उसने टीम को लेकर चलना है,
उससे अब पूरी कौम को, हर लोगों को उससे बड़ी तवक्कात हैं कि अब पाकिस्तान एक अच्छी डगर पे चल पड़ा है। ये भी पता लग गया ना, उसको ये भी पता लग गया होगा हाँ, कौन कितना पैसे का पीछे भागता है, कौन नहीं भागता। वो तो बिल्कुल, ये चीजें तो चलती रहती है ना तनवीर, के हर दौर में पैसे के पीछे प्रॉब्लम्स आई है। देखें नसीम भाई, देखें जिस तरह भी आपने बात की कि 92 का वर्ल्ड कप जब जीता गया, उसके बाद सीनियर्स लोग जो बहुत ज्यादा वो नाराज हुए कि जी हमारी मर्जी के पैसे नहीं दिए। देखें आप उस टाइम नाराज हो, जो मेरी अपनी सोच है, जो मैं समझ के बात कर रहा हूँ। नहीं, सीनियर प्लेयर्स ऐसे इस बात पे नाराज नहीं, तुम रॉन्ग, 92 ऐसे नहीं हुआ भाई। उसमें यह हुआ था कि उसमें जूनियर्स थे ना, उन लोगों को वहां पर हर जगहों पे इस तरह नहीं बट रहे थे कि आपको अलग अलग 2 लाख उसको, 10 उसको, तो 50 उसको। वहां पर सबको एक उसमें जाती थी टीम, और एक जैसे मतलब एक पूरी टीम का चेक मिलता था। उसमें कम मिलते थे। हाँ, जूनियर्स को कम मिलते थे, और कुछ जगहों के पैसे तो जूनियर्स को मिले भी नहीं। देखें आज भी इस हवाले से बात करते हैं। देखिए, मैं एक यूनुस खान की एग्जांपल, अगर वो शख्सियत है तो नजर आती है, जो 10 लाख रुपए मिले चैरिटी नजर आता है, वो बैट जिससे 10,000 रन स्कोर किए, लोग अपने ड्राइंग रूम सजा रहे होते हैं, उसने वो बैट नीलामी के लिए दे दिया। और फिर सबसे बड़ी चीज, अच्छा तनवीर में एक चीज आपको सुनवाता हूँ, एक चीज जरा सुनिएगा। 3 दिन पहले पाकिस्तान क्रिकेट टीम जिस फंक्शन में गई थी, वहां पर प्लॉट का भी ऐलान किया गया था, वहां खिलाड़ियों को नकद इनाम का भी ऐलान किया गया था, लेकिन वहां मलिक रियाज साहब ने क्या तंबीह की थी टीम को, जरा सुनिएगा। पैसे का आपने लालच नहीं करना, पैसा आपके पास खुद आ जाएगा। अगर आपने पैसे के पीछे गए तो अपना फ्यूचर भी तबाह कर लेंगे, कौम को भी तबाह कर देंगे, पाकिस्तान का नाम भी तबाह कर देंगे। पैसे के पीछे नहीं जाना है, पैसा आपको चल कर आ जाएगा। ये एडवाइस भी और ये हर सतह से ये एडवाइस दी जा रही है, समझाया जा रहा है। देखिए नसीम भाई, प्लेयर्स को ये सोचना चाहिए कि हमें अगर ये लोग बुला रहे हैं, क्रिकेट बोर्ड के फंक्शन के अलावा जो लोग भी बुला रहे हैं, वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की परमिशन की वजह से बुला रहे हैं। अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इनको परमिशन नहीं जैसे लोगों को देगा, तो आप किसी भी तकरीब में नहीं जा सकते। तो क्रिकेट बोर्ड इस वजह से परमिशन देता है कि हमारी टीम जीती है, हमारी टीम लोगों के बीच में जाए, लोगों के साथ उठे बैठे, लोग इनके साथ मिले, तस्वीरें खिंचवाएं, इनको साथ मजीद कॉन्फिडेंस मिले। देखिए तनवीर, एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर, करप्शन से बचाने का जरिया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास है क्या, कि इनकी अगर ये मौका मिला है पजीराई का, जितने इनको पैसे मिल सकते हैं, इनको एक अंदाजा हो कि अगर तुम जीत के आओगे तो तुम्हारी पजीराई ये होगी, तुम्हें पैसे इतने मिलेंगे, तुम्हारी एकदम से कदर क्या फर्क हो जाएगा। अपने सिंगल भी प्लेयर्स जितने भी थे, अकेले भी लोगों ने बुलाया कितने प्लेयर्स को, फलाने प्लेयर्स को कोई गाड़ी दे रहा है, फलाने इंडिविजुअल भी किसी को बुलाया, कितने लोगों को बुलाया, उसको प्लॉट दे रहे हैं, उसको फलाना दे रहे हैं, उसको ठीक है, वो भी आप लोगों से ज्यादा दिए गए, जिनको परेशानी हो रही है उन लोगों से ज्यादा दिए गए। लेकिन अगर आप एक टीम एक साथ है, तो वहां पे अगर उन लोगों को ज्यादा दे दी तो आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है? जब उनको वैसी दुनिया ज्यादा दे रही है, खुशी में दे रही है, उनकी परफॉर्मेंस इतनी ज्यादा है, तो आप लोग सारे बैठे अगर दे दी तो आप लोगों को क्या प्रॉब्लम हो गया? ये चीजें, ये आपकी नेचर, आपकी जो फितरत होती है ना, वो पता चलती है कि आप पैसे के कितना भूखे हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनके पास पैसा आता है ना, वो और पैसे के पीछे भागते हैं। अगर वो उनका लाइफस्टाइल अगर महीने में 3 लाख खर्च करते हैं ना, तो वो कहते हैं हमारे पास और पैसा है, महीने में 5 लाख खर्च किया करेंगे। तो वो भूखे हो जाते हैं, अपनी लाइफस्टाइल गुजारने में भूखे हो जाते हैं। तो ये इस तरह की हरकतें करने की जरूरत नहीं है। वो जेलसी वाला फैक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इनको ये जो आप बात कर रहे हैं, उसके बाद ये होना चाहिए भाई, पैसा देना या ना देना ये अल्लाह की जात को पता है भाई, किसको कितनी इज्जत देनी, किसको कितना पैसा देना, किसको नहीं देना। आपकी नीयत अच्छी है, आपको अच्छे तरीके से पैसे मिलेंगे। आपकी नीयत अगर अच्छी नहीं होगी, जिस इंसान की अगर नीयत अच्छी नहीं होती ना, खुद ब खुद ही तकरीब छोड़ के चला जाता है, जिसकी नीयत अच्छी नहीं होती। तो भाई ये चीजें सोच समझ करें, हमारे लड़के नहीं समझने वाले। एक इंसिडेंट खत्म नहीं हो, सुने, एक ड्रामेबाजी खत्म नहीं होती, एक ड्रामेबाजी खत्म नहीं होती, दूसरी शुरू होती है, दूसरी ड्रामेबाजी इनकी खत्म नहीं होती, तीसरी शुरू होती है। कब समझेंगे ये लोग? किधर पढ़े लिखे हैं, कौन सी क्रिकेट खेली है, किन लोगों में उठते बैठते हैं ये लोग? इतनी बड़ी तकरीब हो रही है, आप तकरीब छोड़ के आ गए हो यार, कुछ तो समझ आओ। बहुत गुस्सा है सबको कि हम तकरीब छोड़ के आ रहे हैं। भाई अगर इतना गुस्सा है तो बाद में जाके बात करें ना। कोई बदतमीजी हुई हो आपके साथ वहाँ के प्रोग्राम के अंदर, हाँ बुरा लगता है कि अगर आपको पैसों की वजह से अगर आप तकरीब छोड़ के आ जाएं और आके वापस बस के अंदर बैठ जाएं, दिस इज़ नॉट, अच्छा नहीं लगता है। मतलब आप एज ए सीनियर, आपने इतनी क्रिकेट खेली हुई हो और माशाल्लाह हर तरीके से आपको पजीराई मिल रही हो, और ये जीत के बाद आपको सारी चीज़ों, तो ये थोड़ा से जेस्चर जो है ना, ये एज ए सीनियर
आपसे फिर जूनियर सीखेंगे क्या? कल को वो जब सीनियर होंगे तो वो अपने जूनियर्स के साथ फिर इस तरह की बात करेंगे, तो कहीं ना कहीं तो किसी को ब्रेक करना पड़ेगी ना। चले ये सारी चीजें 80-80 एक करोड़ की 80-80 लाख की गाड़ियां हैं, पैसे मिले हमें ज्यादा मिले यार, अगली दफा हम 1-1.5 करोड़ वाली गाड़ी पे बैठे ना यार, पैसे आने चाहिए पैसे। चले तनवीर ये चीज, चले ये हमने टॉपिक इसलिए डिस्कस किया कि हमें पाकिस्तान क्रिकेट टीम से प्यार है और आप क्रिकेटर से भी बहुत प्यार है, लेकिन एट द सेम टाइम पाकिस्तान टीम की यूनिटी, टीम वर्क को कहीं ना कहीं किसी तरीके से भी नुकसान नहीं होना चाहिए। इसी वजह से हमने डिस्कस किया। हम नाम भी ले सकते थे कि किन खिलाड़ियों को एतराज़ है, लेकिन वो लेना नहीं चाहते। आप हमारे हीरो हैं, आपने इस मुल्क की बहुत खिदमत की है। हम किसी भी एक जगह पे नहीं चाहेंगे कि आप अगर चैंपियंस ट्रॉफी जिता के आ रहे हैं साथ में, तो फिर कहीं ना कहीं कोई छोटी सी चीज़ की वजह से आपका नाम इन चीज़ों में है। लेकिन आपको भी इस चीज़ का ख्याल करना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान टीम को नुकसान नहीं होना चाहिए। यह है क्रिकेट पाकिस्तान, इसके अलावा दूसरी बात हमें नहीं पता। चलें अच्छे मौसम में चलते हैं, काफ़ी हमने बात कर ली, मॉरिशस चलते हैं। वहाँ जब ये यासिर हमीद जहाँ से होके आ रहे हैं, यासिर सुना है कि T20 में बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही आपकी मॉरिशस में। जी वहाँ पे मॉरिशस में टूर्नामेंट हुआ है अभी MCL, तो वहाँ पे ये था कि बड़ा लो स्कोरिंग मैचेस हुए, 100 और 110 पे जो थे वो मैचेस विन हो रहे थे, क्योंकि विकेट्स जो थी वो 7-8 साल पुरानी मट्टी थी, तो उसको दोबारा उन्होंने प्रिपेयर किया था। तो आपकी बातों से परफॉर्मेंस तो हम समझ गए, मैं बोलने की जरूरत नहीं है। आपने तो ये बोला, मैं तो ये कहने लगा था यासिर हमीद को वहां जाके भी घास वाली पिचेस मिल गई क्या? नहीं, लेकिन वो एक जॉय टूर्नामेंट था, ठीक है। नहीं, वो तो आप कैप्टन थे टीम के। घास वाली तो नहीं थी पिचेस, लेकिन जी मैं कैप्टन था टीम का, टीम को लड़ाया, बड़ा मजा आया। लो स्कोरिंग मैचेस में हमने बड़े क्लोज मैचेस हुए, और ये था कि स्टार्ट अच्छा लिया हर मैच में। कोशिश की है कि क्योंकि T20 क्रिकेट थी, तो रन्सों के पीछे जाता है बंदा, तो लेकिन वो वाली थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था शॉट बनाने। फिर भी टीम को लेके चला, मजा आया, अपनी क्रिकेट एंजॉय की। जितने दिन हम रहे वहाँ पे बड़ा मजेदार क्रिकेट खेली, मौसम बहुत अच्छा था, जगह बड़ी खूबसूरत है। और मैं आपकी सब लोग बहुत हसन रजा वगैरह से मेरी बात हो रही थी, एज ए टीम मैन आपकी बहुत तारीफ कर रहे थे कि यासिर इज़ अ वंडरफुल टीम मैन, और सभी ने आपकी तारीफें की हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन आपने उस्मान कादिर को बॉलिंग नहीं दी। हसन नहीं, उस्मान कादिर तो बाद में है, वो तो उसने बाद में ज्वाइन किया नहीं, लेकिन आपने बैटिंग करा दी, बॉलिंग नहीं दी। आपके जहन में वही चल रहा होगा कि ZTBL वाली बात, अब्दुल कादर वाली बात, अब्दुल कादर साहब वाली बात चल रही होगी, मुझे ऐसा लगा। नहीं। अच्छा, वो तो नहीं था ना, ऐसी कोई बात नहीं, याद ही नहीं रहती। उस्मान कादिर बहुत अच्छा क्रिकेटर है और बड़ा मेहनती है, बड़ी अच्छी बैटिंग की उसने। और मेरी टीम से वो खेला भी नहीं, दूसरी टीम में खेला था, और अगर मेरी टीम में होता मैं जरूर बॉलिंग करवाता। शायद उनके कैप्टन को पता नहीं था ये बॉलर है। नहीं, मैं ऐसी मजाक कर रहा हूं, वो एक जरा, क्योंकि हम इतनी सीरियस गुफ्तगू कर रहे थे, हमने क्या थोड़ा मजाक के अंदर ले आते हैं। लेकिन अब वापस आते हैं यासिर मेन टॉपिक्स की जानिब। कुछ इत्तलात ये आ रही है, जो आपका केस था, मैं वापस आपको लेके चलूंगा। इस वक्त एक स्पॉट फिक्सिंग की इंक्वायरी भी चल रही है, जो हम देख रहे हैं। 2010 में जो स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल सामने आया था, उस वक्त आप भी उसमें कुछ ना कुछ जो भी हुआ था, आपने मुझे याद है, आपने जो स्टेटमेंट में बात कही थी वो तकरीबन तो सही साबित हुई। आपने कहा कि हाँ क्रिकेट में होती है ये, तो आपने यही बात की थी। लेकिन अभी कहीं ना कहीं मज़हर महमूद जिन्होंने ये स्टोरी ब्रेक की थी, तमाम की तमाम चीज़ें लेकर आए थे, अब मज़हर महमूद को खुद जो है वो एक केस के अंदर इस वक्त जेल के अंदर हैं। वो जिन्होंने ये स्टंट किया था, ये ऑपरेशन पूरा सामने लेकर आए थे, ये खबर न्यूज़ ऑफ वर्ल्ड में लेकर आए थे। तो कहीं ना कहीं कुछ सोच रहे हैं आप, क्योंकि आपकी साख को वहाँ से जो नुकसान पहुँचा वो फिर पहुँचता चला गया। आपका उन 3 खिलाड़ियों में कोई किरदार नहीं था, लेकिन आपकी साख को नुकसान पहुँचा था। मज़हर महमूद अब जेल में कहीं सू कर रहे हैं क्या? जी बिल्कुल नसीम भाई, ये जब आपको याद होगा, जब 2010 में हम लोग वापस आए थे इंग्लैंड से, तो मैंने एक अपील की थी इनके अगेंस्ट ब्रिटिश प्रेस कंप्लेंट कमीशन में। ठीक है। तो वो जो मेरा लॉयर थे यहाँ पे उमर खयाम, वो हमने जीती थी, वो हमारे हक में उसका फैसला आया था। तो खैर फिर उसके बाद मतलब ऐसी सिचुएशन में मैं था, क्योंकि उस वक्त मैं इन पे कोई कार्रवाई केस कर नहीं सका, मेरे पास पैसे भी नहीं थे, ठीक है, और काफी उधर न्यूज ऑफ द वर्ल्ड भी रेगुलर चल रहा था। फिर न्यूज ऑफ द वर्ल्ड बंद हो गया, और उसके बाद मज़हर महमूद के अगेंस्ट उसने फिर किसी के अगेंस्ट इस तरह स्टिंग ऑपरेशन किया, तो
किसी ने उस पर केस किया तो वो 18 महीने के लिए जेल चला गया। ही इज बीन कन्विक्टेड फॉर 18 मंथ्स। जी बिल्कुल, ठीक है। तो फिर मुझे जो है वहां से इंग्लैंड से कॉल्स आना शुरू हुई लॉयर्स की कि कोई अपना बैरिस्टर थे, कोई गोरे फर्म्स थी कि आप भी अगर करना चाहो तो हम आपका केस कर सकते हैं क्योंकि आपके केस में बड़ी जान है। तो वो ये भी कह रहे थे कि इसकी 10,000 पाउंड कोर्ट फीस होती है तो वो आपको देनी पड़ेगी। तो मैंने सोचा कि यार 10,000 पाउंड थोड़े मेरे लिए ज्यादा है इस वक्त। तो ये भी पिछले 6-7-8 महीने पुरानी बात है। तो वहां पे हमारे एक इंग्लैंड में हमारे एक भाई हैं, बहुत इन्फ्लुएंशियल पाकिस्तानी हैं, तो माशाल्लाह उन्होंने फिर मुझसे राब्ता किया और एक बहुत अच्छा लॉयर है वो, उसने मुझे ऑफर किया है कि इनके अगेंस्ट सू करो तुम, क्योंकि एक तो इसने अपनी आइडेंटिटी गलत बताई थी। वो मजहर महमूद आबिद खान बन के मिला था मुझसे, बिजनेसमैन बन के मिला था। बिल्कुल, वो जो आपने मुझे इंटरव्यू पे कॉल किया, आप जर्नलिस्ट है, मुझे पता है मैं आके बैठो अपनी मर्जी से बैठो। अब एक बंदा उससे बिजनेसमैन बन के मिला था और वो कह रहा था कि यार तुम सब प्लेयर्स के लिए मेरे पास कॉन्ट्रैक्ट है तो वो उस पर बात करनी है। तो बातों में जिस तरह आप गपशप लगा रहे हैं इस तरह उसने एक दो इधर उधर की बातें की, मैंने भी इधर उधर की बातें कर दी। वो उसने रिकॉर्ड करके और वो सारी उसने टेप चलाई अपनी, वो बेची उसने बेसिकली अपने पेपर और मीडिया इधर उधर, उससे उसने ठीक ठाक बिजनेस किया। तो वो जो है वो लॉयर जो गोरा लॉयर है उसने मुझे कहा कि चूंकि तुम्हारे साथ इसने एक धोखा किया था, ठीक है, ये एक अनएथिकल जर्नलिज्म है और उसका जो नुकसान हुआ है मुझे, ठीक है, 2010 से लेके अभी तक मैं पाकिस्तान टीम में मेरी सिलेक्शन नहीं हुई, मुझे फाइन किया गया पीसीबी की तरफ से, मुझ पे 1-2 टूर्नामेंट बैन हुए, ठीक है। और मेरी अपनी जो कंडीशन थी, मैं खुद बहुत घिर गया था मेंटली, क्योंकि मैं बिल्कुल अकेला हो गया था, मुझे सपोर्ट भी उस तरह नहीं हुई, ना गवर्नमेंट लेवल ना कहीं पे। तो अब ये है कि अब मैंने बिल्कुल मुझे मौका मिलेगा और है भी फ्री, वो फ्री करना चाह रहा है, तो आई हैव नथिंग टू लूज, मैं बिल्कुल जाऊंगा उनके अगेंस्ट क्योंकि ही हैज डन क्राइम, ठीक है, और वो ऑलरेडी जेल में है। नहीं, आपकी क्रिकेट को बहुत क्रिमिनल उसने किया। एक सेकंड यासिर, ये एरिया कौन सा था जब आपके साथ ये सब हुआ था? जगह कौन सी थी? वही जहां आप भी गए थे वही होगी। नॉटिंगम था, आप वहां पे खेले हुए हो ना? कौन सा था? नॉटिंगम कह तो रहा है, नॉटिंगम था। अच्छा नहीं यासिर, मेरा आपसे सवाल ये, क्योंकि जाहिर है आपकी क्रिकेट को 2010 के बाद से आप फिर टीम में नहीं आ सके, उस वक्त तो जाहिर है स्कैंडल ऐसा 3 खिलाड़ियों का हमारे सामने था, आमिर अब टीम में वापस भी आ गए और अब फाइनल के अंदर उन्होंने परफॉर्म भी किया, आप डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे हैं, आसिफ भी खेल रहे हैं, सलमान भी खेल रहे हैं। मैं सिर्फ आपसे बात ये कर रहा था कि उस वक्त तो ज़ाहिर कोई बात करने को तैयार नहीं था, जो वो टाइम था जहाँ पर फिर ज़ाहिर आपकी जिस तरीके की वीडियो सामने आई थी, आप तो एक बिजनेसमैन से मिले थे जाके और नॉर्मली जिससे बात कर रहे थे, वो तमाम की तमाम चीज़ें सामने आ गई थी। कितना अब तक आप इस चीज़ को महसूस करते हैं अपने अंदर कि हाँ वो जो एक वक्त गुजरा कितना मुश्किल गुजरा, क्योंकि हमारे बहुत सारे खिलाड़ी जाके बैठते होंगे इस तरीके से बिजनेसमैन वगैरह के साथ, उनकी फुटेज सामने नहीं आती होगी जो आपकी सामने आ गई थी, तो उसने आपको यासिर हमीद को कितना नुकसान पहुंचाया? देखिए मुझे ये पर्सनली बहुत नुकसान हुआ इसका। क्रिकेट तो खैर हुई है, नुकसान क्रिकेट का तो हुआ ही हुआ है, और मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा मैंने इस चीज़ को फील किया है और मैं बहुत ज़्यादा इसमें डिप्रेशन में गया हूँ इस चीज़ की वजह से। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, जो सबसे बड़ी ज़ात है वो अल्लाह की है, ठीक है, और अल्लाह के साथ अगर बंदे का लगाव हो, ध्यान अल्लाह के साथ हो, तो बड़े से बड़ी मुश्किल जो है बहुत छोटी लगती है। तो खैर अल्लाह का शुक्र है, ईमान है हम लोगों के पास, सबसे बड़ी दौलत है, और वो ही रहे तो मैं इस पे भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ। लेकिन मेरे साथ मैं इस पे फाइट ज़रूर करूँगा, मैं इंशाल्लाह जब केस करूँगा तो मैं आई होप कि मेरे साथ कौम मेरे साथ खड़ी होगी, लोग मेरे साथ खड़े होंगे, ठीक है, और पीसीबी ज़रूर मेरे साथ होगी इंशाल्लाह। मेरी हमारे लॉयर के साथ बात भी हुई थी, जो हमारे जो लीगल एडवाइज़र हैं, वो ही इज़ ऑलवेज, जब भी मैं उनके साथ बात करता हूँ ही इज़ वेरी नाइस और इज़ वेरी काइंड। लेकिन एक प्रोसेस होगा, एक प्रोसीजर होगा, अगर मैं इनके अगेंस्ट जाता भी हूँ तो मुझे पीसीबी को डेफिनेटली लूप में लेना होगा, क्योंकि आई बिलोंग टू पीसीबी बिलोंग टू मी,
और मैं आपसे कोई फिक्सिंग का तो चार्जेस है नहीं। देखिए अगर आपका केस अगर मैं बात करता हूं तो देखिए यही तो मैं कहता हूं ना, आई वाज नॉट कन्विक्टेड, मैं विक्टिम था, ठीक है, विक्टिम। और मेरे साथ मतलब उसने मुझे यूज किया अपने पैसों के लिए, अपनी पब्लिसिटी के लिए, व्हाटएवर। और मेरे इस स्टेटमेंट से प्लेयरों की जजा और सजा पे कोई फर्क भी नहीं पड़ा। उन्होंने जो करना था जो किया, जो उन्होंने एक्सेप्टेंस की, जो भी हुआ व्हाटएवर, वो वापस भी आ रहे हैं, परफॉर्म करे, सारा कुछ कर रहे हैं। तो मैं यही चाहता हूँ कि मैं अगर परफॉर्म करूं तो मुझे डेफिनेटली अभी आपकी परफॉर्मेंस पे बात करते हैं कि अभी यासिर में कितना दमखम बाकी उस पे तो हम बात करते हैं। लेकिन महमूद अगर बात करते हैं वो जो 2010 का स्कैंडल हुआ था तो उसके अंदर यासिर ने अच्छी बात की कि कोई चार्ज फिक्सिंग का, स्पॉट फिक्सिंग का यासिर पे नहीं था। और यासिर जो है वो उसने यासिर का वो इंटरव्यू जो मकसद है कि उनको बुलाया किसी और वजह से और बात करते हुए रिकॉर्ड कर लिया और वो मंजर आम पे आया। यही चीज़ देखें ना, ये इम्पोर्टेंट है। यासिर बड़ा सीधा लड़का है, बहुत ही अच्छा जिसे कहना चाहिए लड़का है, और अच्छा क्रिकेटर, और जिस तरह ऊपर आया, हमारे साथ खेलता रहा PIA के लिए, बहुत परफॉर्मेंस की, और एक सीज़न जिस तरह का इसने खेला वहीं से ये पाकिस्तान टीम के अंदर आया था। और इसको मैंने मतलब छोटी उम्र से देखा है, बड़ा अच्छा लड़का, अपने बड़ों की इज्जत करने वाला। तो ये चीज़ें देखें, बस ये होता है ना कि एक किसी ने इसको ट्रैप करने की कोशिश की, इसने देखिए हुआ ट्रैप, जो बात है ट्रैप हुआ, वो इशू था, उन 3 क्रिकेटर्स का इस्तेमाल यासिर हो गया। तो बस ये चीज थी, इससे ये गलती हो गई, इसको शू करना चाहिए महमूद, डेफिनेटली इसको करना चाहिए। क्योंकि देखें इसको फिर मैंने देखा कि ये बहुत वीक हुआ, इसने अपने ऊपर ये तारीख किया सारी, क्योंकि लव करता है क्रिकेट के साथ, अपनी बैटिंग को बहुत ज्यादा जो है ना टेक्निकली साउंड अच्छा पसंद करने वाला, जिसे कहना बैटिंग को बहुत इंजॉय करता है अपनी बैटिंग को। तो इसने अपने आप को बहुत ज़्यादा डिप्रेस में, जैसे इसने कहा ना, डिप्रेशन में चला गया। मैंने इसको देखा वीक हो गया, मैंने इससे भी बात भी की थी। तो फिर ये पाकिस्तान टीम से, क्योंकि पाकिस्तान टीम से जब आप ड्रॉप होते हो ना तो एक बहुत बड़ा धचका लगता है, नहीं, और फिर रीजन कमबैक नहीं होता, और फिर जो रीजन ऐसा बन जाए, देखिए ना, मैं परफॉर्मेंस से ड्रॉप हो गया, इट्स अ टोटली डिफरेंट है। तो इसको मैं समझता हूँ कि ये सूख करता ही क्यों है आदमी, कि अपना जो आपका नुकसान हुआ है उसको वो आप पूरा करें। मतलब इसको मेंटली इसको अपसेट हुआ है, ये इसका फिजिकली, मेरा ख्याल है इंग्लैंड में तो बड़ी सजा होगी, इसकी क्रिकेट पे इफेक्ट आया, ये पाकिस्तान टीम में था उस वक्त। तो ये सारी चीजें हैं, इसका तो केस बहुत। तनवीर थोड़ा सा मुझे इस पे जवाब दे देना, सपोर्ट किसको करना चाहिए, कौन करेगा यासिर हमीद को सपोर्ट? यासिर हमीद, देखे ना एक इंपॉर्टेंट चीज, देखे यासिर इंजमाम के बड़े फेवरेट, यासिर हमीद को तो सबके फेवरेट बैट्समैन, जब सू करेगा सारे एविडेंस के साथ। चलिए यार इस पे बात करते हैं, मैं एक ब्रेक ले लेता हूं, ब्रेक के बाद आता हूं तनवीर, फिर मैं इस पे आपका जवाब चाहूंगा कि इसको किस तरीके से हैंडल होना चाहिए और क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को साथ देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। यासिर हमारे साथ इस्लामाबाद से मौजूद हैं, तनवीर, महमूद आमिद यहाँ पर मौजूद है। एक ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं।